कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में आप सभी का जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ लखनऊ से तनुजा जी हैं और तनुजा जी जो हैं एक बहुत ही कहेंगे एक सॉफ्ट मैं उनके शब्दों नहीं बता सकती क्योंकि शब्द उनके पास ऐसे हैं कि शब्द पिरो कर लेकर आती है। जब भी स्वाध्याय करती हैं, कोई कविता करती है, किसी चीज का वर्णन करती है ना, वो तो शब्द जैसे पिरोती है जैसे मोतियों की माला। अब आज आप जब उनका सुनेंगे, क्योंकि वो आज हमारे साथ मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर का जो मास्टर है वो है मास्टर हनुमान। तो कैसे तो हनुमान जी ही तनुजा जी को आज मैसेज दे रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि 40 मास्टर नहीं 80 मास्टर्स हमें आके मैसेजेस देते हैं। तो आज आप जब तनुजा जी को सुनेंगे तो आप कहेंगे मतलब डबल डबल धमाका। तो तनुजा जी जो हैं अपनी जब शब्दों को पिरोती है ना इतनी खूबसूरती से कि सुन के बहुत मजा आता है। तो आज आप सुनिएगा उनको, जितने भी नए लोग जुड़े हैं या कभी उनको नहीं सुना है, तो आज आप उनके शब्दों में सुनिए कि मास्टर हनुमान जी हमें इस किताब मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर से क्या मैसेज दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच तनुजा जी और स्वागत है आपका आज यहाँ पर हमें फिर से आत्मयोगी भव के बाद इस किताब का स्वाध्याय कराने के लिए। आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। अब मंच आपका है, अब चले थोड़ी देर के लिए। थैंक यू रितु जी। वैसे तो मैंने सोचा था मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे लूंगी। आप ही देंगे अब इंट्रोडक्शन, मैं तो कुछ शब्दों में दूंगी लेकिन हम चाहेंगे अब आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें। तो मैंने कहा स्टार्ट, लेकिन मैंने सोचा आपके मुंह से सुन रहे हैं तो आप पता तो लगे वो दूसरी तनुजा कौन है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो आप ये बता दीजिए मैंने सही बताया या नहीं बताया, ये बताइए। वो तो मुझे लेकिन सब अच्छा लगता है सुनने के लिए कि सब अपने परिप्रेक्ष्य में जब एक तनुजा को देखते हैं तो कहते हैं ना कि देवियों के कई हाथ होते हैं, तो इस तरह हमारे भी कई हाथ होते हैं और कई, क्योंकि हम किसी और के नैनों से किसी और के मुख से जब सुनते हैं तो वो हमारे ही एक रूप होता है, मिरर इमेज जिसको कहते हैं, बस वही। Over to you now, platform is yours completely. थैंक यू। अच्छा ये बताइए मुझे कब तक रहना है? 40 मिनट्स तक मेरा है। आप मैक्स आप जितना टाइम ले, स्वाध्याय 40 मिनट्स मैक्स और उसके बाद फिर ध्यान है हमारा 45 मिनट्स। अच्छा, तो ध्यान में अगर मैं नहीं रह पाऊंगी तो फिर आप लोग हैंडल कर दीजिए। नो प्रॉब्लम, मैं अभी बस आधा 15-20 मिनट में आ जाऊंगी। ठीक 40 मिनट्स तक रहती हूँ मैं मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी बढ़िया। हैप्पी लंच। थैंक यू। तो इसी के लिए हम कहते हैं ना, पेट के लिए ही तो हमारा उद्यम शुरू होता है और उसके बाद ज्ञान आता है। पहला ज्ञान तो यही होता है। थैंक यू। और मैं किसको इसको सुनाऊं क्योंकि सभी के कैमरे बंद हैं और सिर्फ एक जी का खुला है, निर्मला जी का खुला है, तो मैं और निर्मला जी खाली बात करूं? हाँ जी, नहीं बाकी लोग भी सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा कि हम पूरी तरह से खिड़कियां खोली हुई हैं जी। हाँ मुझे यही लगा, मैंने कहा आप लोग ने 1 सेकंड नहीं लगाया, फटाफट खिड़की खोली। तो मुझे लगा कि बस हम ही दोनों बातचीत करने वाले हैं तो फिर हम लोग तो कुछ भी कर लेंगे, बात में बहुत कुछ है कि आज क्या बनाया क्या खाया। हम लोग जब पहला फोन तो ऐसे ही करते हैं ना किसी को। तो थैंक यू, मेरे बारे में आपको सबको पता लग गया है और मेरे से ज्यादा आज जिसके बारे में हम जानने के लिए आए हैं उनको भी आप भली भांति जानते हैं, कोई नया नाम नहीं है, हनुमान जी का। तो हनुमान जी के बारे में ज्यादा अनुमान हम नहीं लगाएंगे, जो हमें अरुणा जी ने बताया है हम उसी रास्ते पे चलते हैं। पहले देखते हैं अरुणा जी को हनुमान जी ने बोला क्या है, तो उसके बाद मैं उसको रीडिंग करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने एक भी शब्द उनका मिस किया है तो हम बहुत कुछ चीज खो सकते हैं। क्योंकि जब कोई ऑटो राइटिंग करता है तो होता क्या है कि वो बहुत साधक रहता है, साधक होने के बाद भी वो उस लेवल पे पहुंच जाता है जिस लेवल पे जिस साधक से वो बात कर रहा है। तो जब वो उस लेवल पे पहुंच के जब बात होती है तभी हमें बातें समझ में आती है,
वरना हम पहली क्लास में पहुंच के अगर हमें कॉलेज का टीचर कुछ समझाएगा तो हमें नहीं समझ में आएगा। हमारा उतना बुद्धि विकसित होनी चाहिए, तब हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें उम्र का क्राइटेरिया नहीं है, उसमें ही हमारी बुद्धि विकसित होने का क्राइटेरिया है। तो हम चलते हैं, अरुणा जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो हम 40 मास्टर्स को ले रहे हैं। और मुझे पहले ये मौका मिला था डिविनिटी विद इन में, मैंने 40 मास्टर्स का किया था, तो उसमें मेरे हिस्से में हनुमान जी आए थे। उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी को ले लो, क्योंकि आप हनुमान जी के बारे में, आप लखनऊ के हो और हनुमान जी हैं, ऐसा वैसा। कई बार उनको लगा कि मैं हनुमान जी को अच्छे से बता सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई भी मास्टर्स दे दो। जिनको हम नहीं जानते उनके बारे में अगर हम जानने की शुरुआत करेंगे तो हमें एक नया नॉलेज मिलेगा। जिनको ऑलरेडी ही जानते हैं तो हुआ क्या कि फिर भी वो मेरे ही हिस्से में था, और लेकिन हम नहीं ले पाए उसको, क्योंकि हमें कियलू जाना पड़ा था। और फिर भी उन्होंने इंतजार किया और फाइनली वो तो भी हम नहीं ले पाए। और 5 महीने बाद देखिए हनुमान जी फिर मेरे हिस्से में आ गए, और आज ग्रुप दूसरा है, आप लोग के बीच में वो हनुमान जी को मैं कह पा रही हूँ। और अगर मैंने वो विचार कहना चाहते हैं उसको सही ढंग से नहीं बोला है तो वो मुझे माफ करेंगे। जो उनके भाव को मैं आपके सामने सही ढंग से नहीं रख पाई तो वो उनसे माफी चाहती हूँ। तो मैं अरुणा जी के लेख का मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। ये उन्होंने जो अरुणा जी को जब उनको मैसेज आए थे, ये 18 अगस्त का टाइम था, 1994 था, और उस समय सुबह के 10:20 हो रहे थे जब इन्होंने ये राइटिंग, जब उनके मन में ये हनुमान जी के लिए लिखना शुरू किया था उन्होंने। तो हनुमान जी ने उनसे कहा, मेरा जन्म लगभग 8000 साल पहले हुआ, इस शरीर में हुआ। इस शरीर मतलब जिस शरीर में अभी भी वो हम लोग के बीच में विचरण कर रहे हैं, उस शरीर में हुआ था जो आज मेरे पास है। आज मैं मनु रूपी पृथ्वी के प्रशासन का एकमात्र प्राधिकारी हूँ। अब देखिए, हम जब कोई भी काम करवाने कोई ऑफिस में जाते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से हम ऊपर हायरार्की के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ अगर हमें कोई काम करना है, डिवाइन कोई काम करवाना है, तो किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ एक ही प्राधिकारी हैं, वो हनुमान जी हैं। पूरी डिविनिटी को जो भी अभी देख रहे हैं, आध्यात्मिकता में जो भी अभी वो ध्यान के मार्ग में है, वो सिर्फ हनुमान जी हैं। ऐसा हनुमान जी यहाँ पर कह रहे हैं हमको, और ये पूरी पृथ्वी के लिए उन्होंने बताया है। मैं अभी भी ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान में लोगों की मदद कर रहा हूँ। ध्यान में लोगों की मतलब वो ध्यान में बैठे हैं और हम लोग की मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, जो लोग ध्यान करने में अंदर उसकी गहराई में नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वो मदद कर रहे हैं उसमें जाने के लिए। ये उनका कहना है। इसका मतलब, बहुत पहले जब मैं लगभग 7 वर्ष का था, तब मुझे एक महान गुरु ने ध्यान में दीक्षित किया था। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने ध्यान की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। हनुमान के रूप में मेरे वर्तमान अवतार के पहले लगभग 6 अवतार थे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने हनुमान अवतार में क्या कर रहा था, क्योंकि वर्तमान में आप सभी केवल अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि आप शायद नहीं जानना चाहेंगे कि मेरे 6 अवतार जो मैंने लिए हैं उसमें मैं क्या कर रहा था। और ये आप सबको मालूम है कि जो हम रामचरितमानस या गीता का पाठन करते हैं, जो भी करते हैं, ये या महाभारत, ये पहली बार नहीं हुई जो हमको पता है, ये कई बार हो चुकी हैं। और इनके अंत भी सबके कई बार अलग अलग है। हम जिसको जानते हैं उसका अंत जानते हैं कि रावण राम के हाथों मारे गए थे। हम ये वाली रामायण को जानते हैं, और उसी रामायण के हनुमान जी की हम बात कर रहे हैं। उसके पहले के 6 हनुमान जी की बात अभी हनुमान जी नहीं बता रहे हैं उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने ये बताया है कि 6, और क्योंकि हमें अभी चाहिए वर्तमान स्थिति में रहना, इसलिए। और एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से क्या होता है, हम भूत भविष्य वर्तमान सबके बारे में जानते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि जब से हम ध्यान में जुड़ने से पहले हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ मतलब कुछ खोज रहे थे, पूजा पाठ के थ्रू, मंत्रों के थ्रू, किसी के भी थ्रू हम कुछ
खोजने के चक्कर में थे, कुछ पाने के चक्कर में थे। लेकिन ध्यान आने के बाद, हमारे जीवन में ध्यान आने के बाद, हम वही जो कर्म कांड करते थे ना, उसको करने में मजा आने लगा। हमें व्यक्तिगत रिलेशनशिप होने लगी देवियों से। और ये भी हनुमान जी भी यही चीज कहते हैं। पहले हम डरते थे, किसी को अपना मतलब पर्सनल रिलेशनशिप बनाने से हमारे अंदर भय था, वो अब नहीं है। तो इस अवतार में मैंने 5 साल की उम्र में ध्यान शुरू किया। मेरे माता पिता 5 साल में उन्होंने घर से शुरू किया होगा, 7 साल में उनको गुरुजी मिले। मेरे माता पिता बहुत बड़े ध्यानी थे और उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ हमें प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में भी देखना है कि हम सब अगर माता पिता हैं तो अपने बच्चों को हमें क्या ज्ञान देना है और उस ज्ञान के लिए हमें भी पहले कैसे होना है। तो उसके लिए हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। जब हम माँ बाप बनना आसान काम नहीं है, लेकिन हम बिना जानकारी के अगर माँ बाप बनते हैं तो उसके लिए बहुत उद्यम बाद में भी करनी जरूरी है। जब मैं करीब 15 साल का हो चुका था तो मैं एक पूर्ण ध्यानी हो गए थे और इनको बहुत सारे काम घर में जैसे दिए जाते थे तो ये बहुत अच्छे से उसमें सबसे उत्तम काम करके लेके आते थे। लेकिन वो उनकी माँ ने सोचा, और ये जो हम लोग एस्ट्रल ट्रेवल कहते हैं ना, ये इसमें बहुत अच्छी तरह से उस उम्र में भी मास्टर हो चुके थे। और आप सभी ने नारद जी का पढ़ चुके होंगे 40 मास्टर्स में, वो भी एस्ट्रल ट्रेवलर थे। आपको पता है नारद जी तो एक क्षण में इधर, एक क्षण में उधर, एक क्षण में इधर, एक क्षण में उधर। ऐसे हनुमान जी भी हैं, कितनी जगह सब कुछ हो रहा है। आज हम तो आपके सेशन में भी हैं, हम यहाँ जितने लोग जिस जगह से जुड़े हुए हैं ना, वो हर जगह बैठे हुए हैं। मेरे पास भी है, आपके पास भी, आपके पास भी है। तो कितना ज्यादा वो एस्ट्रल ट्रेवल में और वो सब में बिजी, और कहीं वो काम भी कर रहे हैं बहुत सारी। तो ये कब आता है? ये ध्यान से ही आता है। स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडियों पे अपनी कमांड शुरू हो जाती है। तो उन्होंने अपनी शक्तियां बताई कि मैं 3rd आई मास्टर भी था, बहुत अच्छा एस्ट्रल ट्रेवल भी छोटी सी उम्र में हो गया था, मेरे पास बहुत सारी शक्तियां भी हो गई थी। और मैं चाहता तो भौतिक और अभौतिक में से कुछ भी चुन सकता था। जैसे हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, मॉडर्न लाइफ है ना, हम एशियन लाइफ के पीछे नहीं जाते। वो दकियानूसी हमको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, तो जमीन में बैठ के खाना खिलाना हम नहीं पसंद करते। वो बहुत है कि बहुत ज्यादा पैसा देके हम कहीं बहुत अच्छी जगह जाके एक मिट्टी के हट में जाके और वो एक थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, कभी मठ थेरेपी या कभी कुछ चीज है, वो भी फैंसी है ना। लेकिन हम वो नहीं जुड़ना चाहते। लेकिन हनुमान जी ने यही कहा, मैं चाहता तो वो भी हो सकता था, मॉडर्न हनुमान भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने परंपरागत रूप को, अपने बेस संस्कार को चुना। यहाँ मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारे पहले सब ज्वाइंट फैमिलियां होती थी। ज्वाइंट फैमिली में हमारे सबके बीच में संस्कार आते थे। संस्कार आने से क्या होता था कि हम सब एक दूसरे को सिखा लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चों को हम इतना पढ़ाते हैं कि वो हमसे दूर हो गए, हम खुद अपने परिवार से अलग हो गए। और फिर हमारे पास जो टाइम बचता, हम ऐसे सीरियल देखते हैं, उस सीरियल में हम ये सीखते हैं कि घर के 4 लोग हैं, देवरानी जेठानी और ये सब लोग हैं, एक दूसरे को बस हाथ पैर खिंचाई कर रहे हैं। तो अब हमारे ऊपर क्या हो रहा है, हमारे संस्कारों को भी छीना जा रहा है कि अगर दूर रिश्तों में भी अगर हम प्रेम करते हैं ना, वो भी ना कर पाए। तो ये एक तरह से समझ लीजिए आपके संस्कारों के लिए भी साजिश हो रही है कि आप ऐसी चीजों आंखों से भी ना देखें कि जो आपके अंदर आपकी संस्कार चोरी हो जाएंगे। बच्चे तो चले ही गए हैं आपसे दूर, और कम से कम हमारे संस्कार तो हमारे अंदर रहे। तो ये चीज हमें सावधानी रखना। ये हनुमान जी कह रहे हैं, चाहे तो मैं चुन सकता था, तो आपके पास भी वो अवसर है, तो आप क्या चुन सकते हैं। तो इस ध्यान के दौरान मेरी माँ ने सोचा कि अब मुझे समाज में कैसे रहना है, क्या करना है। तो इसलिए मुझे समाज में भेजने के लिए उन्होंने बाली और सुग्रीव के गोत्र में प्रवेश किया। गोत्र क्या होता है आप जानते हैं ना। हम सब जानते हैं कि हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबके ऑरा एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ बैठ पाए हैं।
सुन पाए हैं। इसी तरह गोत्र होता है कि गोत्र एक ऋषि परंपरा से चल के आता है, और जब हम किसी के गोत्र में प्रवेश करना मतलब उस ऋषि को समझने, उसके जो बेस होता है, उसके जो संस्कार होते हैं, उसको समझने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत गूढ़ चीज है। आप दो परिवारों में जब मिलन होता है तो गोत्र का भी मिलान होता है। ये हिंदू में देखा जाता है। आप काफी लोग की क्या गोत्र है आपस में, एक गोत्र में शादी नहीं होती है कि नहीं होना है। क्यों नहीं होती है? वो इसलिए कि दो अलग अलग गोत्र के ऋषि लोग मिलेंगे तो उनका फल कैसा होगा, उनके पुत्र पुत्रियां कैसे होंगे, वो इसलिए ये सब चीज हमारे उसमें रखी गई है। तो इन्होंने कहा सुग्रीव और बाली के गोत्र में प्रवेश किया, और कैसे उन्होंने चुना दोनों को, दोनों में को जब देखा और जब जहां देखा कि कहाँ उनकी जरूरत है और कहाँ से वो सीख सकते हैं, तो उन्होंने सुग्रीव को चुना। और 3 महीने के अवसर में वो कहते हैं कि उन्होंने काफी कुछ सुग्रीव से चीजें सीख ली थी, और उसके बाद उन्होंने सुग्रीव से जो भी ज्ञान सीखा, धीरे धीरे वो अपने आप को ना सीखते गए। माँ से, बचपन से सब कुछ सीखने का एक जो उनके ललक थी, वो सुग्रीव से सीखने के बाद वो उनके मन में ये आया। वो बताते हैं कि अब और आगे जब सीखना है समाज में, तो उनके जीवन में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ये सब आए। उनका ये कहना था कि राम और सीता जब उनसे मिले थे तो दोनों अलग थे। तो उन्होंने ये कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि राम जी और सीता जी जब भी आप उनको देखो वो रो रहे हों कि हाय मेरी सीता, हाय मेरे राम। वो उस समय का उपयोग राम ने जितने भी समय थे वो वहां पर अपना ज्ञान सिखाने की कोशिश करी। इसमें उन्होंने बहुत तरह तरह का ज्ञान, उन्होंने वहां के जितने भी लोग थे सबको, राम को जो आता था वो ज्ञान सिखाया। और यहाँ हमें एक और सीखने की बात होती है कि हम जिस परिवेश में हैं, जिस घर में हैं, जिस सोसाइटी में हैं, जिस शहर में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, वहां हमें हमारे ज्ञान को सिखाने की जरूरत, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं रहती है कि हम कहीं और जाएंगे तो ही हम ज्ञान सिखा पाएंगे। नहीं, हमें वही वो पड़ोस वो सबको हमारी जरूरत है, उस परिवार में भागने की जरूरत नहीं। तो राम ने भी वही किया, और सीता ने वहां त्रिजटा को अपना ज्ञान सिखाया। त्रिजटा ने कहा कि त्रिजटा ऑलरेडी आध्यात्मिक थी, और लोग कहते हैं यहाँ पर लोग उनके पास कहते हैं कि कैसे अशोक जो वाटिका थी, हनुमान जी यहाँ बताते हैं कि अशोक वाटिका में लोग कहते हैं कि सीता जी हमेशा रोती ही रहती थी। लोगों के मन में ऐसा है कि वो बहुत दुखी थी, सीता जी रोती ही रहती थी। तो हनुमान जी कहते हैं कौन कब तक रो पाएगा, आप थोड़ा सा लॉजिक माइंड क्यों नहीं लगाते इस बारे में कि आप भी सामान्य इंसान है, किसके लिए कब तक रोएंगे। तो ऐसे ही सीता जी कभी भी नहीं, वो पति और पत्नी के बीच में एक अलगाव क्या होता है वो सीखना उन दोनों ने सीखा, राम और सीता के रूप में वहां उन लोगों ने देखा। और सीता जी ने भी वहां पूरा ज्ञान वहां दिया सबको। और जब हनुमान जी कहते हैं कि मैंने खुद लंका में उन सारे तत्वों से बातचीत करी है, तत्व मतलब पहाड़ और पेड़ पौधे, सारे तत्वों से, वो बहुत खुश थे सीता जी के वहां पहुंचने से। वो कहते थे कि मैंने रावण से ध्यान सीखा है, लेकिन सीता जैसी पवित्र जो नारी हमारे बीच में आई हैं, उनसे क्या ज्ञान हमें सीखना है। वो और वो जो अनुभूति होती थी आनंद की, वो उसको लेके सीता जी जब लंका में थी, उनको लेके वो वहां के लोग बहुत खुश थे। और ये चीज हनुमान जी ने बताई। उन्होंने कहा राम और सीता जी ने अपने अपने समय का बहुत सदुपयोग किया और अपना अपना ज्ञान उस जगह पर दिया। लक्ष्मण जी के बारे में, और इससे हनुमान जी ने भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने राम जी से वो सारा ज्ञान सीखा, सीता जी से भी वो ज्ञान सीखा, और उसके बाद वो लक्ष्मण जी के पास आते हैं। लक्ष्मण जी को वो बोलते हैं कि लक्ष्मण जी बहुत, राम जी भावुक भी थे और बुद्धिमान भी थे। राम और सीता के मुकाबले में वो बहुत कुछ देख सकते थे। अगर वो ये लक्ष्मण की बात सुन लेते कि जो ये मारीच जो मृग है सोने का, वो मायावी है,
अगर वो राम और सीता सुन लेते, लक्ष्मण जी ने कहा था, तो रामायण का आज कोई दूसरा रूप होता, ये हनुमान जी बताते हैं। तो लक्ष्मण जी की दृष्टिकोण बहुत अलग था, वो एक अलग मास्टर थे, उनसे भी हनुमान जी ने बहुत कुछ सीखा। तो ये तीनों चीजों से वो सीखते हुए अपने आगे वो बढ़ते गए। उन्होंने ये अपने जीवन में कहा था कि मेरे जीवन में आज जो मैं हनुमान हूं, वो सिर्फ इसीलिए हूं क्योंकि मैं सीख सीख के आगे बढ़ा हूं। ये जो रूप मुझे हनुमान का नाम दिया गया है, या हनुमान की जो व्यक्तित्व है, आज पर्सनालिटी जो है, वो मैंने सीख के ही करी हुई है, और आज भी मैं ये सीख रहा हूँ। उनका ये कहना है कि आज जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा जो भूमंडल है, उसका एक पदाधिकारी तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, मेरे जो पोस्ट है, जिसको आप ब्रह्मा कहते हैं, वो पोस्ट है। तो आपको सबको पता है इंद्र जो है पोस्ट का नाम है, इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ब्रह्मा भी पोस्ट का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। तो आज उस पोस्ट पे कौन है? हनुमान जी। तो ब्रह्मा क्या कहते हैं, सब लोग कहते हैं ना, भाई ये नसीब तो ऐसा है कि ब्रह्मा की भी लिख नहीं सकते, या वो उनकी भी लेखनी में नहीं है, या कुछ है। तो आज वो पोस्ट हनुमान जी संभाल रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि राम शायद मुझे पृथ्वी में यहाँ इसलिए छोड़ा गया है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कब प्रभु श्री राम जी दोबारा आएंगे, मैं उस इंतजार में। लेकिन आज भी वो पूरी तरह से बिजी हैं। वो अगर ध्यान सिखाते हैं हर लोगों को, और वन में मोस्टली उनका निवास स्थान वन होता है, लेकिन वो कहीं भी जा सकते हैं। और वन में वो जैसे वो पहले सेवा करते थे ना, जो लोग ध्यानी लोग हैं, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनकी वो सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको कंदमूल फल जो भोजन रहता है वो देते हैं, और प्लस वो सभी को ध्यान सिखाते हैं। ध्यान प्राणी में, जानवरों में, और पहाड़ पक्षी लताएं, सबको वो ध्यान और ज्ञान की बातें बताते हैं। इसके बावजूद वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो जीवन है, उसमें किस तरह से लोग कई बार कहते हैं ना, स्त्रियां इनको पूज सकती हैं कि नहीं पूज सकती हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा जो अपना जीवन एक ब्रह्मचारी का जीवन है, और मैं जितनी भी नारी जाति हैं उनको पूजने का, मुझे पूछने का या पूजने का पूरा अधिकार है, और मेरी नजर उन पर सिर्फ एक बहन और माँ के रूप में रहती है। तो आप सब लोग भी जब भी हनुमान जी को मतलब अपना भाई और एक बेटा के रूप में आप उनको एक रिश्ता बना सकते हैं। वो बहुत खुश होते हैं जब आप उनको अपना एक रिश्तेदार बनाते हैं। तो अभी सावन का महीना है, रक्षाबंधन आ ही रही है, तो एक राखी हनुमान जी के लिए भी तैयार रख लीजिएगा, भाई बना लीजिए, और आपका मन है तो पुत्र बना लीजिए। दोनों में वो है, वो माँ के रूप में भी आपको ध्यान रखेंगे, और उनकी वो इस बारे में बहुत नियम से कहते हैं कि अगर कोई भी माँ, हर पुत्र और हर भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपने घर में जो भी नारी शक्ति है उनका पूरा ध्यान रखें। तो हनुमान जी के जब ऐसे विचार है, तो आप पूरा विश्वास रखिए कि वो आपका भी पूरा ध्यान रखने वाले हैं। और ये जो मैं 40 मास्टर्स की बुक्स, अरुणा मैम की, आप मोस्टली आप सबके पास इसकी बुक्स का पूरा आप लोग ने भी पढ़ा होगा। तो मैंने 2-4 लाइन पढ़ने के बाद उनके जो अंदर के भाव थे वो मैंने बताना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पढ़ पढ़ के बता रही हूँ तो काफी लोग को नींद आनी शुरू हो रही थी। तो मैंने कहा लगा वो लोरी सुनाने जैसा हुआ, तो इससे बेटर है कि मैंने उनके भाव को बताना शुरू किया। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे जीवन में, आप सबके जीवन में हनुमान जी का कैसे प्रवेश हुआ, आप सब लोग भी शेयरिंग कर सकते हैं। मीनू जी जानती हैं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले मीनू जी को पहले एक टोल टैक्स देना पड़ा। हनुमान जी ने उनके मुख से टोल टैक्स दिलवा लिया, और कल वो टोल टैक्स पूरा होने के बाद आज इधर लेके आए। बहुत सुंदर अनुभूति है वो, और हम इतने आश्चर्यजनक रूप से इस चीज को देखते हैं। और वो पर्सनल, सबकी पर्सनल, हम जब एक बरगद के पेड़ हम सब बने हुए हैं, हम सब बरगद के पेड़ बन रहे हैं ध्यान के बाद, और हम चाहते हैं हमारे छाया तले जितने लोग भी आए ना, हम उनको भी बरगद का पेड़ बनाएं, जिससे वो भी एक स्वतंत्र रूप से किसी और को बरगद का पेड़ बनाए। इस तरह हम बनते हुए चलना है।
और एक चीज और मुझे, हम लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में जो हमारा मंदिर है, एक नीम करोली बाबा के हाथ को बनाया हनुमान जी का मंदिर है, तो हम वहाँ 40 दिन ध्यान करने गए थे। ऐसे ही मन में आया कि लोग पिरमिड में जाते हैं, तो हमने कहा मंदिर में जाएंगे। तो बस हम पहुंच गए 40 दिन ध्यान करने, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए हुए, और सवेरे सवेरे पहुंच जाते थे। और भगवान भी शायद जगह नहीं रहते थे, बस नॉक करके जब भी बोलता था। और हमारे साथ काफी लोग थे, पूरा एक ग्रुप में, सबको बोला था जिसको आना हो आए, जिसको नहीं आना हो ना आए, वो उनकी फ्रीडम थी। तो जैसे ही मंदिर में, जैसी आदत होती है ना, मंदिर में प्रवेश करो तो सब फटाक से वो विग्रह के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिलने जाते हैं। तो हम सब लोग वो हनुमान जी के पास, और हनुमान जी उस समय नहाते धोते, अपने कपड़े वपड़े चेंज वेंज सब, मतलब मॉर्निंग का जो चलता रहता था सारे रहता था। तो हम सब मिलने जाते थे। तो एक दिन हनुमान जी ने कहा, क्या करने आती हो तुम यहाँ पर? मैंने कहा ध्यान। तो फिर तुम क्यों मिलने आती हो मुझसे? चुपचाप ध्यान करने बैठा करो जहाँ पे जो जगह मिलती है तुम्हें। उस दिन के बाद से मैं हनुमान जी से मिलने नहीं गई। मेरा पूरा 40 दिन, जब पूरा 1 घंटे बाद हमारा ध्यान खत्म होता था, तो फिर मैं तब उनके पास जाती थी मिलने के लिए। और उसके बाद हम जितने लोग थे, एक अलग ही अनुभूति में चलते थे, क्योंकि ये मेरा रूल है कि हमें मांगना कुछ नहीं, कोई भी किसी भी से भी कुछ नहीं मांगना, हमें बस उस आनंद में रहना है जिस आनंद में वो रहते हैं। तो हम उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं कि वो जहां हैं, वो जितने हल्ले गुल्ले में खड़े हुए हैं, जो भी मंदिर के आसपास जो भी साउंड होता है, आरती का साउंड, घंटे का साउंड, हम ध्यान करते थे तो उनका जो आरती का जब साउंड शुरू होता था तो मैं कहती थी, आप कैसे इतनी आवाज में रह लेते हो? बोले मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तो बाहर नदी किनारे घूमने चला जाता हूँ। तो मैंने कहा, बोलो इस तरह की बहुत सारी बातें। तो आप ये मत सोचो कि जब हनुमान जी को आरती कर रहे हो या किसी को भी, तो हनुमान जी वहां है भी कि नहीं है, और कई बार रहते भी हैं। एक एक्सपीरियंस है कि जब हनुमान जी सामने खड़े थे, और वो जो सामने पंडित लोग रहते हैं, एक माला उतारी, एक माला दी, एक माला उतारी, एक माला दी, काम करते रहते हैं। और मैं उनकी आंखें मूवमेंट करती है, खाली मैंने नहीं, हमारे साथ जितने लोग, सबने बोला हनुमान जी ऐसे देख रहे हैं, हनुमान जी वैसे देख रहे हैं। तो जब उनकी आंखें मूव कर रही थी, तो मैंने देखा कि अचानक वो जो सामने जो खड़ा हुआ था पंडित, वो उनके जहां वो प्लेटफॉर्म में हनुमान जी खड़े हुए हैं, यहाँ के हनुमान जी खड़े हुए हैं, उस पे खड़ा हुआ और फट से उनके गले में माला उतारी। मुझे एकदम से झटका लगा कि अगर सच में हनुमान जी खड़े होते तो क्या वो उतार पाता ऐसी माला। और फिर उसके बाद है ना, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि आप ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पर कि कुछ और श्रद्धा वगैरह है यहाँ पर? तो उसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैंने कहा बस मेरा ये पूछना है कि अगर सच में यहाँ बाबा संत नीम करोली बाबा बैठे होते या हनुमान जी साक्षात यहाँ खड़े हैं, तो आपकी हिम्मत होती उनके गले से माला उतारने की? तो उसको समझ में नहीं आया। मैंने कहा इतना एक बार परमिशन तो मांग लो कि मैं माला उतार रहा हूँ, और उनको मौका तो दो। इसलिए हनुमान जी रहते ही नहीं है, वो तो भाग जाते हैं, तुम चढ़ाते रहो माला, तुम चढ़ाते रहो। मुझे समझ में आ गया आज हनुमान जी यहाँ क्यों नहीं रहते। तो हमें कोई भी चीज को, रिश्ता हम क्या अपने भाई के भी गले से एक माला ऐसे उतारेंगे, एक माला ऐसे धरेंगे, करेंगे क्या? अपने बेटे के गले से कहीं चोट ना लग जाए, कितने प्रेम से करेंगे। तो ये प्रेम हमें दर्शाना है, ये सब सीखा हमने वहीं से जाके। और साक्षात काली माँ को हनुमान जी भी, और वो भी कौन सी काली माँ, दक्षेश्वर वाली। लिंक देखिए आप, कैसा लिंक है, कहाँ वो, और काली माँ तो कितनी जगह की हैं। हनुमान जी भी एक हनुमान जी नहीं है, हर जगह आप जिस शहर में रह रही हो सब जगह हनुमान जी के रूप अलग हैं। जगन्नाथ जी पुरी में जब हनुमान जी को समुद्र अंदर आता था जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो मंदिर पीछे पीछे जा रहा था। आप देखो जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र से थोड़ा इस तरफ है, तो लेकिन समुद्र फिर आ रहा, तो लोगों ने शिकायत करी जगन्नाथ जी से कि ये समुद्र के कारण हमारा गांव सारा वो हो जाता है आपके दर्शन में। तो वहां पर हनुमान जी की को रखा गया कि आप जाके वहां समुद्र को ना आने दें। तो हनुमान जी वहां जाके समुद्र को नहीं आने देते थे, मतलब आ ही नहीं सकता समुद्र तो। लेकिन समुद्र भी बड़ा चला, वो हनुमान जी से कहता था तुम्हारा कैसे मन लगता है यहाँ पर उड़ीसा में, तुमको अयोध्या की याद नहीं आती, माँ सीता की रसोई की याद नहीं आती,
तो उनके भोजन की याद नहीं आती, कैसे तुम चावल और ये बटा और ये उड़ीसा टाइप का खाना खाते रहते हो। जब वो बोलते थे उनको तो लेकिन हनुमान जी वहां से टिलते नहीं थे, जाते नहीं थे। लेकिन कई बार कहते ना, बार बार कोई बात को कहो तो एक दिन हनुमान जी का मन बहल जाता था और फिर वो वहां से सटक लेते थे अयोध्या के लिए और समुद्र घुस जाता था अंदर। ऐसा कई बार हुआ। तो जगन्नाथ जी के पास जब ये शिकायत पहुंची तो जगन्नाथ जी ने हनुमान जी से पूछा कि भाई क्या है, तुम क्यों चले जाते हो बार बार। तो उन्होंने कहा मुझे ना यहाँ का खाना नहीं अच्छा लगता, मुझे माँ सीता की रसोई पसंद है, मुझे वो खाने जाता हूँ। तो उन्होंने समझाया, जगन्नाथ जी ने जब नहीं समझे तो उनको सोने की बेड़ियों से बांध दिया गया है। वो बेड़ी वाले हनुमान जी हैं। आप कभी भी जाओ तो इसलिए हनुमान जी के कई रूप हैं और ऐसा नहीं कि एक ही, आप जहां जाओगे उस रूप में है। जैसे आप एक माँ हो, बहन हो, बेटी हो, दोस्त हो, उससे पहले एक आत्मा हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की स्टूडेंट हो, किसी की कुछ भी हो। और पेड़ पौधों के लिए आप उनके भगवान हो। जो आपके यहाँ पशु पालतू जो जानवर है, चाहे गाय हो चाहे कुत्ता हो, जो भी हो, उनके लिए भी आप भगवान हो। तो आप तो बहुत कुछ हो। जैसे कहते हैं ना, सभी सर्व कुछ है, सब कुछ है। तो लेकिन उसके पहले इंसान होना हमारे लिए बहुत जरूरत है। तो हमें जितने भी इनसे सब सीखना है, आप सीखना है तो हमें सहजता भाव सीखना है। और हनुमान जी, आज के हनुमान जी हमें जो सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत कुछ है, ज्ञान बहुत कुछ है, ये मिनटों में या घंटों में या कुछ देर में नहीं सिमटा जा सकता है। लेकिन सीखने के अंदर जो हमारे ललक है ना, उसमें आग लगाने की जरूरत है। जैसे हनुमान जी ने पूंछ में आग लगा के पूरी लंका को जला दिया था ना, इस तरह अपने जो सीखने की ललक में हम आग लगाएंगे ना, तो हमारे अहंकार, जो हमारे लोभ, हमारा जो भी ईर्ष्या, जलन, सब जल के भस्म हो जाएगी। तो क्या निकलेगा? कंचन निकलेगी, कंचन काया निकलेगी। हम सब कंचन हो जाएंगे, राख नहीं बनेंगे, हम सोना बन जाएंगे। और सोना भी जब खूब दबा रहेगा, कोयले से हीरे बनेंगे अगर हम। तो ये सब सफाई उजाले से होती है, उजाले के रूप में होती है। तो अहंकार भी उसी में हमको जलाना है। एक सात्विक अहंकार ठीक है, सात्विकता की तरफ ठीक है, लेकिन सब कुछ का बैलेंस होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हनुमान जी को मैंने अभी इतने दिनों से, हम करीब करीब 90 दिन हमारे पूरे होने जा रहे हैं हनुमान जी का करते हुए। लेकिन जो भी मेरे पास आता है ना, मैं कहते, वो कहता है हम हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ेंगे। हमने कहा क्यों जुड़ोगे? ऐसी क्या जरूरत पड़ी हनुमान जी को तुम्हें जोड़ने के लिए? कोई उनको क्या पड़ेगी तुमसे जोड़े? तुम तो उनसे जुड़ जाओगे, उनको नहीं इच्छा है तुमसे जुड़ने के लिए। तुम अपने आप से जुड़ो। क्यों इससे जुड़ोगे, उससे जुड़ोगे? तुम अपने को क्यों इतना बुरा मानते हो? अपनी एनर्जी से जुड़ो। हनुमान जी को हमने इसलिए सामने रखा है कि उन्होंने करके दिखाया है। वो बता रहे हैं कि 7 साल 5 फिर समाज में कैसे रहना है, फिर राम से कैसे सीखा। तो उन्होंने कैसे सीखा? सेवा भाव से। आप भी सेवा करो। आप जब सेवा करते चले जाओगे तो आपको क्या होगा कि अपने आप आपके अंदर का ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा, बाहर निकल आएगा और उस ज्ञान को आप एंजॉय करोगे, क्योंकि वो किसी ने आपको रोका नहीं है, वो आपके अंदर का है। जैसे आप नई नई रेसिपीज खाना बनाना सीखते हो ना, ऐसे अपने अंदर के ज्ञान को आप तरह तरह का एंजॉय करते हुए करना शुरू करोगे। तो ये सेवा करने से, या इससे हमें कैसे अपना ज्ञान बाहर निकलता है, या कैसे हम अपना मार्गदर्शन, विवेकानंद जी ने भी सेवा में ही ईश्वर के रूप को देखा है, इंसान में देखा है। कोई देवी देवता आसमान से नहीं देखे उन्होंने। हमारे जैसे इंसान जो गरीब है, उनके अंदर को ही विवेकानंद ने जुड़े। विवेकानंद, जितने संत हैं वो नॉर्मल जनता से जुड़ते हैं। नॉर्मल जनता संतों से अगर जुड़ती है, संत ऑलरेडी देने को उतारू हैं, वो तो अपने आप बांट रहे हैं। आप पात्र बनिए, वो अपने आप हो जाएंगे। तो मैं हमेशा मना करती हूँ कि हनुमान चालीसा आप सोचो कि आपके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार करने वाली है, अगर ये सोच के पढ़ रहे हो तो भूल जाओ। खासकर मेरे साथ तो भूल जाओ बिल्कुल भी कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप उसके शब्दों की पावर को समझ के उसको जीवन में उतारना शुरू कर दोगे तो कुछ हो सकता है। उसको जीना शुरू कर देंगे तो कुछ हो सकता है, वरना हम सिर्फ रट्टू तोता जैसे होते चले जाएंगे। तो मैं इसमें एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, शायद ये चीज को आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। कि एक व्यक्ति था
और उसको निसंतान था और उसने शिव जी की तपस्या करी। शिव जी की तपस्या मतलब उनको लगा कि जो भी अपने अंदर का शिव भाव को, शिव एक शक्ति को जगाने की जो तपस्या करी, तो शिव जी ने कहा देखो भाई, हम तो बहुत खुश हैं और तुम्हें हम संतान भी दे सकते हैं, तो तुम चूज कर लो। उनको चॉइस दी कि एक संतान तुम्हें मिलेगी जो बहुत लंबी जिएगी, लेकिन तुम हमको खुश नहीं रख पाएगी, और दूसरी है बहुत कम आयु है लेकिन तुम बहुत खुश रहोगे उससे, तो तुम देख लो कौन सी संतान चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, छोटी आयु वाला ही संतान मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं बच्चा देता हूँ, 5 साल की उम्र में ही वो चला जाएगा, लेकिन तुम बहुत खुश रहोगे। अब ये 4 साल तक तो उस बच्चे के साथ बहुत खुश रहे, सब रहे। जब 5वें साल उनको चिंता हुई तो वो संत के पास गए, तो उन्होंने पूछा उनसे, तो संत ने बोले कोई सिद्ध पुरुष बताइए जो ये आगे का कोई उपाय बता सके। तो उन्होंने, संत ने कहा, जिनको भी आप देखते हो सबको सिद्ध समझ लो, कोई असिद्ध है ही नहीं, जिनसे भी मिलो आप सबको सिद्ध समझो। और उन्होंने अपने बेटे को ये सिखाया, छोटा सा बालक था, उसको ये सिखाया कि सबको प्रणाम करो, सबको नमस्ते करो। और उसके बाद उस बालक छोटा सा सुंदर था, मनमोहक था और गुणों से भरपूर था, वो जो मिलता था सबको प्रणाम करता था। लास्ट के 4-5वें साल जो खत्म होने के 2 महीने बचे होंगे, 3 महीने बचे होंगे, सप्तऋषि जी वहां से घूम रहे थे, इतने सुंदर से बालक को देखा, सप्तऋषि आ गए और बालक ने जैसे ही प्रणाम किया वो इतने खुश हो गए, उस चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, सातों ने चिरंजीवी भव उसको कह दिया। अब वो पिता ये सोच रहा है ये बालक तो 2 महीने बाद जाने वाला है और सातों ऋषियों ने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि आपने इसको चिरंजीवी भव कह दिया, ये बालक तो, बोले किसने बोला आपको ये बालक जाने वाला है? तो उन्होंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप जाके उनसे लड़ाई करोगे। अब सप्तऋषि सब एक दूसरे का मुंह देखें कि ये बात क्या हो गई है। तो उन्होंने बोला ये बालक आप मुझे दे दो। तो वो किसान ने सोचा कि 2 महीने बाद जाने ही वाला है, 2 महीने पहले ही से सही, चलो ले गए ऋषि लोग। अब सप्तऋषियों को समझ में नहीं आया, 2-3 दिन का वक्त बचा था, वो सीधे ब्रह्मा जी के पास ले गए। पहले तो ब्रह्मा जी ने को सबने प्रणाम किया ऋषियों ने, और पीछे से उस बालक ने प्रणाम किया। जैसे ही ये सब ब्रह्मा जी ने सब सारे ऋषियों को चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव कहो, और बालक को भी चिरंजीवी भव कह दिया। सारे ऋषि बड़े खुश। चलो अब ये जो मेरा टेंशन जो इनको 5 साल में जाने वाला था, जो काल का है, अब हमारे ऊपर नहीं नाम आएगा, ये अब ब्रह्मा जी के ऊपर गया। जब वो उन्होंने चिरंजीवी कह दिया ब्रह्मा जी ने, तो सप्त ऋषियों ने उनको बताया कि भाई देखिए बच्चा तो जाने वाला है, 1 दिन बचा है अभी। और बोले फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो बोले हमको बताना नहीं था, हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई, तो हमने सोचा चलो आपसे देख लेते हैं, आपके साथ भी। अब क्या है, बोले अब सब ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़ गए, क्या किया जाए। तो बोले चलो शिव जी के पास चलते। शिव जी के पास गए, वहां भी ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, तो चिरंजीवी सातों ऋषियों ने प्रणाम किया, चिरंजीवी चिरंजीवी। और पीछे से उस सुंदर से बालक ने जब प्रणाम किया तो उसको भी शिव जी ने चिरंजीवी कहा। जैसे ही चिरंजीवी शिव जी ने कहा, और ब्रह्मा जी भी बड़े खुश हुए, अब तो ये मेरे सिर से भी बोझ खत्म हुआ, अब तो ये शिव जी के ऊपर गया, अब ये तो बच्चा 1 ही दिन का मेहमान है। तो फिर शिव जी ने को भी सारी कहानी बताई। तो ये तो 1 दिन का मेहमान है, और आपने तो, शिव जी ने पूछा किसका बालक है, तो उनको बताया। तो शिव जी बोले अच्छा अच्छा, ये तो वही है जो 5 साल में जाने वाला था। तो बोले अच्छा ठीक है, अब आप लोग जाओ, बालक को यहीं छोड़ के जाओ। और उन्होंने बालक को कहा, जो मैं देखो बेटा ये शिवलिंग दिख रहा है ना, इस शिवलिंग को आप बिल्कुल इसको लगा के और प्रेम से आप इसको, मतलब जैसे होता है ना, अपने हृदय से लगा के और प्रेम से आप इस जो उन्होंने बताया उस चीज का, उन्होंने कहा इसको आप बोलो। और उस बालक ने वही किया। और अब आप सभी जानते हो, इतने चिरंजीवी के वरदान मिलने के बाद, और वो उसको प्रेम से जिस भाव में था, तो काल तो नहीं ले जा सकता था उनको। तो ये होता है सिर्फ एक प्रणाम का असर। उस छोटे से इस बच्चे को अगर हमने संस्कार दिया है कि किसी को भी आपको नमस्ते या प्रणाम करना है, तो देखिए उसको क्या चीज टल गई और वो कहाँ पहुंचा है।
जबकि ईश्वर ने ही उसको कहा था 5 साल तक है। तो ऐसे बहुत से, तो मैं चाहे जितनी भी बातें हम पढ़ के किताब से कुछ भी कह लेंगे, ये चलता रहेगा अनवरत, लेकिन वो जब आप अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो फिर आप एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। मेरा कहने का यही उद्देश्य है। तो मेरे ख्याल से मैं काफी लंबा सफर मैंने तय कर लिया है, और मैं आप सब लोग को धन्यवाद देती हूँ मेरी आवाज को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तनुजा जी। मैंने कहा था ना, देखिए आपके जो शब्द है ना वो बिल्कुल मोतियों की तरह पिरोए हुए होते हैं और बहुत बहुत सुंदर तरीके से आप जो बताते हो और बिल्कुल दिल में उतर जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर तनुजा जी से कोई बात करना चाहें, आपको कैसा लगा आज का स्वाध्याय, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिएगा और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। और मीनू जी आज आ जाइएगा शाम को, कल की हाँ बात जी। अधूरी रह गई है। हाँ, मुझे याद था, वो नीता एक्चुअल में कुमारी, सेशन चल रहा था तो मीनू जी मेरे को को हैंड निकलना। रेज किया है उन्होंने, उनको ले लेते हैं। यस मीनू जी। हाँ, थैंक यू तनुजा जी। और आपने मुझे इतना अच्छा एक काम दिया, और मुझे खुद भी, मतलब मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं कर पाई। मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे होगा, मैंने कहा जो है भगवान के नाम से करना है। और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी कल आपके सेशन में जुड़कर। तो ये सेवा और कोई भी दे, तनुजा जी ने तो खुला बोल दिया है, कोई भी दे सकता है ना। कोई और दे सकता है, आप आइए। और अभी तो कल तो आप बहुत लेट जुड़े थे, अगर उस टाइम हाँ, खाली हो तो शुरू से जुड़िए मुझे एक दिन। याद नहीं रहा, अचानक से एक्चुअल में वो बिजी हो गई, फिर रात में पीएमसी का सेशन रहता है राजस्थान का। तो कोई नहीं, मैं जुड़ूंगी, जितना भी समय दे सकूंगी जरूर जुड़ूंगी। और आज आपने जो बताया ना हनुमान जी के बारे में, बहुत कुछ नया बताया। तो बुक से तो हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा नॉलेज दी, एक्सीलेंट। थैंक यू, एक्चुअली थैंक मैंने यू। सोचा था कि मैं पढ़ पढ़ के ही बताऊंगी, लेकिन आधे के बाद मुझे लगा मेरे हाथ में कागज ही नहीं आया, दूसरी तरफ फ्लो हो गया। और तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो जिधर फ्लो जा रहा है क्योंकि बुक्स। इतना नॉलेज होता है ना, कितना बताएं क्या बताएं, और आप तो वैसे भी हनुमान जी के भक्त हो, मैंने देखा है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू मीनू जी, साक्षी होने के लिए मेरे वक्त पर। इसमें साक्षी साक्षी की कोई बात ही नहीं है, वो तो दिल से जब जुड़ जाते हैं तो हम अपने आप साक्षी बन जाते नहीं तो ये अच्छा शब्द है भाई, साक्षी। हैं। चलिए, यहाँ के लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा कि जुड़, बहुत बहुत ही, मतलब जो सच्चे भाव से ये कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक हम ना जो मेडिटेशन करते हैं वो डिफरेंट है, आप जो कर रहे हो वो एक अलग चीज है। मेरा क्योंकि मकसद अभी ये तक हम मंदिरों में ही करते हैं ना ये सब, तो या किटी विटी करेंगे यस, तो सुंदरकांड किटी करते हैं, वो सब आपने ग्रुप में बनाया। वो मेरा मकसद ये था इसका कि कब मैं हनुमान चालीसा की को बेस बनाया है, लेकिन ध्यान ही हनुमान जी ने जिसको ध्यान को रखा वो ध्यान पे ही फोकस देना है। इसलिए हनुमान चालीसा को वो नहीं किया है कि इस पे कोई पीएचडी करनी है, लेकिन हाँ इसके अंदर से मोती निकाल के अपने जीवन में उतारने हैं। हनुमान, आप सबको एक बहुत सिंपल सी चीज बता रही हूँ, मैं लेती हूँ कि हनुमान चालीसा में कभी भी हनुमान जी की पूरी तारीफ लिखी है। हनुमान जी कभी अपनी तारीफ, इतना वक्त नहीं है कि वो तारीफ सुनने के लिए आएंगे, लेकिन तुलसीदास जी उनसे भी ज्यादा पता है, उन्होंने शुरुआत में श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु को पहले आवाहन लगाया, और जब तुलसीदास जी ने आवाहन लिया हनुमान जी अपने आप आ गए थे। उसके बाद लास्ट में भी पवन तने बोला है, बीच में पूरी हनुमान जी की है। तो इस तरह से हनुमान जी को लेके आए हैं, उससे हनुमान जी कभी प्रसन्न होने वाले हनुमान चालीसा से, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है, ना मैं किसी को ऐसा सजेशन देती हूँ। क्योंकि जब मैंने कहा 40 दिन मैंने ध्यान किया है मंदिर में, बहुत रहस्य खुले हैं। हनुमान चालीसा पूरी एक एक शब्द लॉक है, आप उसको ओपन कर ही नहीं सकते। नहीं तो एक हनुमान चालीसा का एक शब्द भी पढ़ोगे तो आपके जीवन में चेंज आना शुरू हो जाएगा, जैसे अमृत की एक बूंद है। लेकिन जब वो पूरी लॉक पड़ी, आप पढ़ते रहो, और फिर पढ़ते भी आप ऐसी स्पीड में हो कि हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहे हो आप बोलोगे जैसे बात, जैसे मीनू जी ने रिकॉर्ड करके दी, तो कैसे पूरी प्रॉपर की सबको समझ में आ रहा है कैसे शब्द बोले। और हमने 2 मिनट में खत्म कर दी। हनुमान कब श्री जी शुरू हुए, कब सियावर रामचंद्र जी खत्म हो गए, तो हमें पता ही नहीं लगा वो ड्यूरेशन। तो किसके लिए कर रहे हैं हम? तो जिस गति से हम कर रहे हैं उसी गति से हम भी इधर उधर होते चले जाते हैं, तो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं।
तो हमें वो चाह ही नहीं है। जब वो पता ही लगा है कि जो लॉक रखी है, हम में से जितने लोग भी साधक इस साधना में कर रहे हैं, पता नहीं कौन लकी है, उस नसीब का होगा जो वो गुरु गुरु ढूंढता रहता है उस चीज का ज्ञान देने के लिए, तो वो ज्ञान उसको मिल जाएगा, वो आगे उस चीज की साधना को बढ़ाएगा। तो हम सब मैंने एक बार रिकॉर्ड किया है, जबकि मैं सालों से रोज पढ़ रही हूँ, है ना, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो की ना मैंने, क्योंकि हम उसमें भावुक हो जाते हैं। यस, और भावुक वो, होते हैं, खूब रोते हैं, हाँ, उसमें खूब इतने भावुक होके कोई चीज करते हैं ना, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया कि अब मैं रात में सोते जगते हर समय मेरे मुंह पे बना रही। और बिल्कुल जबकि कहने को मैं डेली पूजा करती हूँ, बस पढ़े निकल आए, पढ़े निकल आए, ये फर्क आ जाता बिल्कुल। आप मीनू जी जो सही वो कह रही ना, वो 100% सही सत्य है। है। चलिए, मैंने बहुत समय ले लिया, तो आगे सुनीता। आत्मनंदन में बहुत अच्छे से बताए, बहुत ही अच्छे से बताए हैं, इतना सरल, इतना सीधा से जो दिल को छू गया, बहुत अच्छा लगा। सचमुच में हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ के जल्दी जल्दी पढ़ के रख देते हैं, आरती गा लेते हैं, लेकिन उसका मायने पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, बस पढ़ते जाते हैं। इस ज्ञान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। अपने बच्चों से भी साफ साफ शब्दों में मैंने ये ट्राई किया कि छोटे बच्चे भी ना इंग्लिश जरूर पढ़ लेते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा संस्कृत में नहीं लिखी, अवधी में लिखी है, लेकिन वो शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, ला और रा में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तुतला जाते हैं। तो और मैंने अपने ही घर के भांजे को पढ़ा, एडवोकेट है कहने के लिए हाई कोर्ट का, लेकिन वो शब्द नहीं पढ़ पाया, और दोबारा तिबारा उसने ट्राई किया, यही मुझे अच्छा लगा। और ये प्रणाम करने की सिलसिला पहले बहुत रहता था, बीच में अभी सब बंद है, और इस ध्यान के और आप लोग के ज्ञान के हिसाब से सब फिर से शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। बहुत ही आशीर्वाद मिलता है, कब किसके मुंह से क्या निकल जाता है उसका कोई मतलब बताइए। 5 साल के आयु के बच्चे के जीवन दान मिल गया, आजीवन जी रहा है, तो कितनी अच्छी बात है कि नमस्कार करने से, प्रणाम करने से दीर्घायु का भी, ये चिरंजीवी दीर्घायु मिल गया ना। मेरे जीवन में भी एक घटना हुई है, छोटी सी है। रितु जी, लगता है आज आपका ध्यान नहीं हो पाए। क्या बात नहीं, ज्ञान दे दीजिए, ध्यान तो ऐसे लोग कर लेते हैं कभी कभी, बराबर जब इच्छा होती है मिल के बैठ जाते हैं, क्या देखिए, ज्ञान जरूरी है। आप सारे ध्यान ही कहते हैं, ध्यान रहने दो, बातें ध्यान कर लेते, ये नहीं कि नहीं करते हैं। पत्री सर ने कहा है पवन पुत्र बनना है, आपको ध्यान करना है। हाँ। ध्यान का क्या मतलब, ऐसे ज्ञान मिल रहा है ना, ध्यान तो आगे पीछे भी हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि ध्यान या तो पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी ज्ञान दे दीजिए ना। हाँ हाँ, तनुजा जी आप ज्ञान दीजिए सुनीता जी को पहले। जयश्री जी आप अपना ओपन वीडियो ओपन कीजिएगा, तभी आप स्पॉटलाइट पे आ पाएंगे। एक बार मैं भी अपने चेन्नई से पांडिचेरी जा रही थी, और कोई एक फैमिली वो दिल्ली से चेन्नई में उसने वॉल्वो की थी, हम भी उसी वॉल्वो में थे, और वो भी पांडिचेरी जा रही थी। उनका बेटा 21 साल का है, लेकिन थोड़ा सा उसको मेंटली चैलेंजेस है, और उन्होंने उस बेटे को, बहुत प्यारा बेटा है, आप चाहोगे उस कभी मिलने का ना, जीवन में प्यार क्या होता है उससे सीखने का रहता है। मुझे इसलिए लगता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना एक अलग बात है, जो एक हर को एक संस्कार देना, वो फैमिली। तो मेरे हस्बैंड और वो जो लेडी माँ बेटे जा रहे थे, तो आपस में जब हमें हिंदी बोलते देखा तो उनको भी लगा रही है चेन्नई में हिंदी कौन है, तो वो उनको भी थोड़ा सा लगा। उसके बाद वो बेटे ने माँ के पीठ से मुझे ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते, और बस मेरा दिल उसने चुरा लिया। और आज कितने साल हो गए उस फैमिली से, उस लड़के से और बच्चे से जो है 21 साल का, मैं तनुजा हूँ, वो कन्नू है, और हम लोग वो अपने आप मुझे बुआ कहता है, लेकिन उस नमस्ते ने मेरा दिल जीता है, मैं भूल नहीं सकती। और उसकी मम्मी कहती यही हमने उसको एक सिखाया शुरू से कि नमस्ते करना है, और वो करता रहा पूरे सफर में। थोड़ी थोड़ी देर में जब भी मेरी नजर मिले फिर पीठ से नमस्ते, जैसे हम लोग का एक खेल चल रहा था आंख मिचोली का, कि मैं नजर चुराए फिर उधर देखूं फिर उसको देखूं, और मेरे हस्बैंड और वो उनकी मम्मी बात कर रहे थे एक दूसरे से कि कहाँ क्या कैसा, और मैं उस बच्चे के साथ कर रही थी। ये प्रणाम करने का, नमस्ते करने का, ये बहुत बहुत असर होता है, छोटे बच्चे अगर खासकर, तो ये आप जरूर खुद बोलिए और दूसरों को भी बुलवाइए। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू सुनीता जी। जयश्री जी आपका हैंड रेज है, आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं।
यस दीपा जी। रितु जी आत्मवंदन। माफी चाहूंगी, मेरा वीडियो वर्क नहीं कर रहा है, अच्छा कैमरा अच्छा, वर्क नहीं कोई कर रहा है, बात नहीं, मैं एक तो बार मैं दीपा जी वीडियो को ले ओपन लेती नहीं हूँ। कर पा रही हूँ। अच्छा, शायद कोई वीडियो प्रॉब्लम नहीं। ओपन कर सकती तो तनुजा जी से भी मैं फेस टू फेस बात कर सकती, क्योंकि हम QLU में मिल चुके हैं। और ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा कि सब मिलके, मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर सब ऐसा लग रहा है कि हम जैसे एक ही घर से सब अलग अलग जगह अलग अलग काम करने के लिए निकले हुए हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और तनुजा जी, आज का जो आपने ज्ञान दिया है और जो जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और जैसे ऐसा ही लगा कि हम उनसे हनुमान जी को जान रहे हैं। जैसा आपने बताया कि उनके जैसा बनने की, मतलब वो प्रसन्न हो गए, ये ख्वाब नहीं देखना है हमें। हमें उनकी तरह अपनी खुद की काबिलियत को जगाना है और आगे बढ़ना है। और बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे, मैं वीडियो ओपन करके बात करूंगी तो हम आराम से बात कर पाएंगे। आज मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, मोबाइल का इश्यू है थोड़ा। और मीनू जी, रितु जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप ये ग्रुप जो चला रहे हो, जैसे मास्टर की जानकारियां दे रहे हैं, और उनके अंदर जैसे लड्डू जैसे बन जाने के बाद हम जो वो बोलते हैं ना शक्कर में, इस तरह से मतलब पूरा ज्ञान मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सबका जो इस प्लेटफॉर्म पे है, उन सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you. जी। और रितु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लायर आप ही ने बनाया है ना? फ्लायर मेकर मैं ही हूँ। सीधे हनुमान जी आया, मैंने कहा वाह यार, मैंने उतने ही कटिंग लगा के अपने स्टेटस में लगाया है कि आपको नाम भी मिल गया है। वाओ, वेरी नाइस। तो दीपा जी, अब आपकी क्या शेयरिंग है, आप शेयर कीजिए। आत्मनंदन तनुजा जी, आत्मनंदन मीनू जी, आत्मनंदन रितु जी। बहुत बढ़िया स्वाध्याय, बहुत अच्छा था, एकदम बाई हार्ट। और इतना अच्छा लग रहा था कि भाई हम तो सुनते सुनते ही उसी में बट डूबे जा रहे थे। और देखिए, इससे अच्छी बड़ी बात ये है कि कल से मैंने 40 डेज का हनुमान चालीसा ध्यान भी शुरू किया है। तो आज ही मैं ध्यान कर रही थी सुबह, तो मुझे लग रहा था जैसे पति जी कह रहे हैं कि पवन पुत्र हनुमान की तरह से ध्यान करो। और विश्वास नहीं करें, मैंने एस्ट्रल जर्नी की है और उसके बाद में बिल्कुल हनुमान जी की तरह मैंने अपना चेहरा देखा है। हनुमान जी की तरह मैं आसमान में अपने आप मैं जिस तरह से हनुमान जी विजिट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने कहा अरे ये तो मैं हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा हनुमान जी तो नहीं है कहीं? मैंने नहीं, हनुमान जी नहीं, मैं ही हूँ ये। तो मैं एस्ट्रल जर्नी कर रही थी। मैंने वाह, तो भाई मजा आ गया। ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया था। मैं वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं जैन हूँ, इसलिए हनुमान जी के हम लोग पूजा तो नहीं करते हैं, बट हाँ मैं उनको मानती बहुत हूँ, बाई हार्ट बहुत मानती हूँ। क्योंकि जिस तरह से उनका जो रोल है, राम सीता जी के प्रति उनकी जो भक्ति है, उनका दिल इतना बड़ा है, तो हमें लगता है हमें भी अपने अंदर इस बात को उतारना चाहिए कि हमें भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए हनुमान जी की तरह। ये मैंने लेसन उनसे सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितने भी दुख आए, लेकिन हमें उनकी तरह अपना हमेशा दिल बड़ा रखना चाहिए। तो ये मेरा एक लेसन है उनसे। और एक स्वाध्याय बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, सरल शब्दों में, सरल भाषा में। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तनुजा जी। थैंक यू दीपा जी। वो तनुजा जी, दीपा जी मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे और मीनू दीदी के बीच में आई है। मैंने कहा आपको बता दूं, आप हम दोनों को जानते हो, आप इनको भी जानते हो। नहीं भाई, हम किसी के बीच में नहीं है। अरे नहीं, हम तो बीच में है। मीनू जी, हम सैंडविच है, हम दोनों के बीच में सैंडविच है। और हम दोनों सैंडविच हैं, हम दोनों भी सैंडविच है एक्चुअली।
अच्छा। हाँ, मैं और ऋतु भी सैंडविच है। बट मीनू दीदी बड़ी हैं और मैं सेकंड नंबर, ऋतु थर्ड, और एक छोटी सिस्टर है। ये मेरे बाद भाई है, फिर छोटी सिस्टर है, तो हम भी हम सैंडविच 5 ही है जी, हैं। हम 5 है सीधे, हाँ। और अंदर 5 नंबर जानवर मेरा लकी पांडव है, नंबर है। 5 पांडव। 5 नंबर लकी, मैंने आपको बोला ना 5 महीने बाद हनुमान जी मेरे जीवन में फिर से आए, तो 5 नंबर है। और जो दीपा जी बता रही हैं अभी, जैसे कि अगर दीपा जी आपके सामने हनुमान जी आ जाएं और बहुत सारे लोग दर्शन के लिए खड़े हैं, तो आप क्या करोगे? आप दर्शन कब करने जाओगे उनके पास? आप भी खड़े हो दर्शन में और बहुत लोग खड़े हैं, एकदम से हनुमान जी आ गए, तो आप क्या करोगे उस समय? क्या रहेगा सीन आपका, कैसा करोगे? मैं उस वक्त, क्योंकि अभी अभी मेरी हनुमान जी की जो अभी मेरा ध्यान, मतलब अभी 40-40 डेज का जो भी मैं ध्यान कर रही हूँ, अगर उस ध्यान से मुझे मुझे लगेगा बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले ध्यान में ही बैठूंगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। मैं ये हाँ, क्वेश्चन सभी से है, मेरा ये कहना है कि अभी अभी हमारे सामने जहां भी हम बैठे हैं और सामने हनुमान जी की पर्सनालिटी आ गई कि मैं हनुमान हूँ, और बहुत भीड़ भी है, ऐसा नहीं खाली हम ही को दिख रही है, बहुत भीड़ है, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? हम वहीं खड़े रह जाएंगे कि हम धक्का मुक्की नहीं, करते खड़ी हुए नहीं रह सीधे जाएगी हनुमान? मैं तो। नहीं, खड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं हाथ जोड़ करके उनकी प्रणाम करती हूँ, उनके सबसे पहले उनके चरण छूऊंगी। तो हनुमान जी से एक चीज सीखनी है कि हनुमान जी ने हमेशा, मैं पूरी तरह से कोई अपने जो मेरे भाव होंगे, बिल्कुल अंदर से जो पूरे भाव अपने व्यक्त करके उनके उनके सामने सबसे पहले मैं अपने उनके चरण स्पर्श करूंगी। अहो भाग्य मेरे, जो मैं आपके दर्शन हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हनुमान जी एक चीज सिखाते हैं, जब आपने कहा हनुमान जी से कुछ सीखना है, तो सीखना है तो एक चीज सीखनी है कि भगवान राम और सीता और लक्ष्मण, खासकर जब सीता नहीं थी, राम और लक्ष्मण के लिए जैसे ही वो जब जंगल में आए और सबसे मिले, मतलब सुग्रीव के बाद जितनी भी वानर सवार सबसे मिले, तो वहां भगदड़ मच गई राम और लक्ष्मण को देखने के लिए। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे, चाहते तो वो सबसे आगे जा सकते थे, राम को पता था कि अंगूठी किसको देनी है। तो हमें भी अगर हनुमान जी से सीखना है तो भीड़ में भगदड़ नहीं बचानी, आप जहां हो वहीं रहो, कोई चरण छूने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जहां हो वहीं रहो, वो वहीं से देख रहे हैं आपको, बल्कि जो हमारे आगे पीछे उनको जाने का मौका दो, उनको जाने दो, जो जल्दी कर रहे हैं आप जाओ, आगे जाओ। तो हम जहां भी, अभी हमारे सामने हनुमान जी नहीं, लेकिन हम किसी भी मंदिर में कोई भी भीड़ स्थान पे से जाते हैं तो दूसरों को मौका दे जाने का, आप वहीं रहो, वो वहीं से दृष्टि, मैंने कहा ना, हर मंदिर में आप भीड़ में भगदड़ करोगे तो जो वहां देवी या देवता जो भी है वो मंदिर में नहीं रहते, वो बाहर चले आते हैं, वो भगदड़ में नहीं रहते हैं। अगर आपने कहा ना कुछ सीखा मैंने हनुमान जी से, इसको जरूर जीवन में जरूरत है, सबके लिए जीवन में जरूरत है कि हमको कहीं भी भगदड़ नहीं करनी, सबको आगे देना है, और हम कहीं छूट नहीं जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, उनकी नजरों में हम पूरी तरह से पकड़े हैं और उनके दिल में स्थान रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और जो बातें हैं सुनने के लिए, आपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है तनुजा जी, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया जब मैं वृंदावन अभी गई थी ना, जी तो वहां पे जो बिहारी जी का मंदिर था, तो वहां बहुत भीड़ थी और सब धक्का मुक्की और सब, कि मैं तो दर्शन वहीं से कर लूं। तो मैंने सोचा कि भगवान तो यहाँ से भी दिख रहे हैं, तो वही ये खड़े तो हो गए। हमेशा हम हाँ, लोग यही करते हैं कि जाने वाले और आगे निकल जाए, हम कर लें, ये भाव तो आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, एक कोना पकड़ लिया और मैं वहीं बैठ गई। मैं कहा अब ध्यान करेंगे, यहाँ पे जिसको जाना है ना वो पहले भगवान से मिला है, मैं यही ध्यान में यही भगवान से मिल लेती हूँ। और मैंने फील किया वहां पे, यस, इतनी अमेजिंग फीलिंग थी कि मुझे लग रहा था कि बेकार ही हम भीड़ में फंसे हुए हैं, कहीं भी बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल। खैर सही बात है, कहीं भी बैठ जाओ एकदम, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आगे ही जाके आपको है ना उनके दर्शन करने या भीड़ भाड़ में आपको धक्कम धुक्की में जाना है। इसमें तो खैर मैं भी पीछे ही बैठती हूँ, पीछे ठीक है भाई, आगे जाने वाले लोग आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भी पहले हमें पहले जाना है, नहीं, इतनी इस तरह का तो भाव मन में नहीं आता है। तो बस यही।
चलिए, धन्यवाद दीपा जी, थैंक यू सो मच तनुजा जी। तो जयश्री जी, क्या आपने दोबारा से हैंड रेज किया है या आपका वही हैंड रेज है ये? नहीं नहीं, वही है, मैंने अच्छा, डाउन तो नहीं थक किया गए होंगे, अब आपका हाथ मैं नीचे कर देती हूँ। थैंक यू थैंक यू। आप थक गए होंगे। तो तो थैंक यू वेरी मच। और अब हमें विदा दीजिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। थैंक और यू सो मच तनुजा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। तनुजा जी, थैंक यू। जय बजरंगबली की। चलिए, अभी सब लोग अब पवन पुत्र बन जाएंगे और आनापाना सती ध्यान करेंगे। आपको ज्ञान बहुत मिल गया, अब ध्यान का समय है, आधा घंटा ध्यान करेंगे हम लोग। तो सब लोग अपने पोस्चर में आनापाना सती ध्यान की तैयारी कर लीजिएगा। सुखासन में जो बैठना चाहते हैं सुखासन में बैठेंगे, और जो लोग कुर्सी पर, सोफे पर अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाइए फ्रेंड्स। हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, पैरों को लॉक कर लीजिए, चश्मे हटा दीजिए और पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहिएगा।
लास्ट 1 मिनट। अपने आसपास के वातावरण को भी सजग होना शुरू करेंगे। अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे धीरे धीरे। जब भी आप कंफर्टेबल हो तभी आप ध्यान से वापस आएंगे। अपने साथ बने रहें, अपना समय लेकर ही वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को अपने हृदय चक्रा पर रखें और अपने हाथ से, अपने हृदय से अपने आप को ढेर सारा प्यार, अपने आप को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड, अपने परिवार के सभी लोगों को प्यार, ग्रैटिट्यूड, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को ढेर सारा प्यार देंगे, कंपैशन, सबको ग्रैटिट्यूड। जो भी लोग रहते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, और जो दिखाई देते हैं उनको हम बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है, वैसे ही जैसे हम हैं। सबको धन्यवाद कहेंगे, सबको हृदय से प्यार देंगे। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस प्यार को, उस एकत्व को महसूस करते हुए आज के ध्यान के लिए नमः पितामह जी को धन्यवाद कहेंगे। अभी सभी मास्टर्स को धन्यवाद कहेंगे, अपने माता पिता, गुरुजन, लॉर्ड हनुमान जिनका ज्ञान हमने लिया, तनुजा जी को धन्यवाद कहेंगे, श्री अरुणा जी को जिन्होंने हमें इतनी अच्छी किताब एक कंपाइल करके दी, जिसमें हमें अलग अलग मास्टर्स का विजडम मिल रहा है, अलग अलग मास्टर्स के द्वारा। सभी मास्टर्स को थैंक यू करेंगे, अपने आप को भी थैंक यू बोलेगा जो हम इस ज्ञान को लेने के लिए तैयार है पूरी तरह से। अब हमारी बारी है कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें और हम भी पवन पुत्र हनुमान की तरह बन जाएं। सभी मास्टर्स के विजडम से हमें ये सीखना है कि हम कैसे अपने आत्मा की प्रगति करें, कैसे हम अपने जीवन में वो सुंदर बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, ध्यान से वापस आ जाइएगा, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए सभी। थैंक यू सो मच। और जो लोग भी ध्यान से वापस आ गए हैं, पानी को जरूर पिएंगे। पानी को आप अपने पॉजिटिव वर्ड्स, गुड इंटेंशंस की ऊर्जा से मैजिकल बनाइए और पानी को आप पीजिए, अपने परिवार वालों को पिलाइए, पानी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, कल हम फिर मिलते हैं
अपने एक और सेशन के लिए। और तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, उछले कूदे, नाचे गाएं और ध्यान करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।